स्वागत है आपका मनी फ्लो ट्रेडिंग चैनल पर। तो बात करेंगे बीडीएसटी के बारे में कि भाई कल के लिए क्या किस तरीके से प्लान किया सकता है। बाकी कल हमने कोई भी प्लान नहीं किया क्योंकि मार्केट उस रेंज में हमारे आया ही नहीं, तो हमने प्लान भी नहीं किया। ओके, बाकी कल के लिए क्या किस तरीके से प्लान किया सकता है इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ओके, क्या लेवल निकल के आएगा जिसके ऊपर गैप अप, किस लेवल के नीचे गैप डाउन का प्लान करना चाहिए, सारी चीज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। साथ के साथ क्या लर्निंग चैनल का डिस्कशन था और मार्केट ने किस ब्यूटीफुल तरीके से जो हमें रिवॉर्ड किया है उसको भी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। बाकी अगर इधर यहाँ पर एक चीज नजर आ रही है कि 550 के नीचे एक बार डिप मारने की तैयारी कर रहा है निफ्टी, देखते हैं करता है कि नहीं। ठीक है, चलिए। अच्छा, और क्या ग्लोबल क्यूज यहां से इंच अप हो रहे हैं जिसके बिहाफ पर आप बीडीएसटी प्लान कर सकते हैं, तो सारी चीज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ के साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे यू विल नेवर मिस दी अपडेट। जो भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा आप तुरंत जाकर के देख सकते हैं और अपनी स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। एक चीज याद रखिएगा, अगर आप मेरे व्यू पर प्लान करें तो आपको पता होना चाहिए आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड, मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूं। तो प्लान करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस जरूर कर लीजिएगा। बाकी अगर आप देख रहे हैं, सीख रहे हैं, समझ रहे हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको मिलते रहेंगे, तो प्लीज अपना प्यार बनाए रखिए। चलिए आते हैं। सबसे पहले राइट हैंड साइड पे पहला पिक देखिएगा क्या किस तरीके से प्लान किया है। इसमें बोला निफ्टी में 24,650 के ऊपर अपसाइड मूव पॉसिबल है। अब क्या था कि शुरुआत में एक आपको पता है नैस्डैक ने अच्छा मूव दिया, उसको हम आगे इस वीडियो में डिस्कस भी करेंगे। तो इस मूव को हमने पकड़ा 24,650 के ऊपर, जब मार्केट निकाला तो हमें एक अच्छा खासा मूव दे करके गया। ओके, और इसने हाई लगाया 24,670-80 तक। यहाँ इस कैंडल पर नहीं बढ़े थे, बट जब ये कैंडल जब निकाला तो काफी अच्छा मूव हमें स्पाइक दे करके गया ऑप्शंस में। ठीक है, चलिए एक मूव ये पकड़ा हमने। अच्छा, और दूसरा मूव हमने पकड़ा है यहाँ पर, अगर मैं आपको बताऊं तो नीचे कह रहा है इसमें बैंक निफ्टी में 53,450 के ऊपर अपसाइड मूव पॉसिबल। अगर मैं फटाफट से बैंक निफ्टी लगाता हूं, 53,450 लगाते हैं। 53,450 देखिए, 53,450 एक बार लगा लेते हैं, ये है 53,450। ओके, और इसमें कह रहा है क्या कि भाई इसके ऊपर अपसाइड मूव पॉसिबल है और इसमें भी हमें अच्छा खासा अपसाइड मूव मिला 450 के ऊपर। इसने हाई लगाया कितना, 538 540 का ऑप्शंस में स्पाइक था। ठीक है, आपको ये दिख रहा होगा कि कुछ खास स्पाइक नहीं है इसमें, मतलब कुछ खास मूव नहीं है, 100 पॉइंट के आसपास का मूव है, पर ऑप्शंस में अच्छा खासा हमें यहाँ पर गेन देखने को मिला। ठीक है, चलिए ये दो ट्रेड हुए थे। देखिए अपसाइड हम लेके, क्योंकि क्या कहते हैं नैस्डैक की वजह से हम यहां पर लेकर के बैठे, पर क्या हुआ ये जो हम यहां पर बुक करके निकले हैं, ठीक है, क्योंकि 500 का रेजिस्टेंस था तो 500 के नीचे आया जब मार्केट, तो हमने फुल क्वांटिटी इसमें बुक किया। उसके बाद क्या हुआ, मार्केट में एक थोड़ा सा डेटा चेंज हुआ। ओके, डेटा बहुत ज्यादा वोलेटाइल होने लगा। ओके, अब मैं आपको अगला पिक दिखाता हूं। देखिए हमने किस तरीके से इसमें प्लान किया है। देखिएगा इसमें आपसे कह रहा है कि सीपीआई डेटा अच्छा नहीं आने वाला है, ठीक है, आज इंडिया का। तो बैंक निफ्टी बड़ा मूव दे सकता है नीचे, बैंक निफ्टी नीचे की तरफ बड़ा मूव दे सकता है। तो इसको हमारा पकड़ने का प्लान था कि भाई इसको हम पकड़ेंगे। ठीक है, तो हमने इसमें क्या प्लान किया कि 53,340 के नीचे डाउन साइड मूव पॉसिबल है। अब मैं अगर आपको इसमें दिखाऊं तो 53,340 और 330 इसको हम मार्क कर लेते हैं। ठीक है, ये रहा। ओके, देखिएगा, समझिएगा किस तरीके से हमने इसमें प्लान किया है। तो इसके नीचे जब गया तो हमने एक अच्छा खासा मूव इसमें कैप्चर किया है, बहुत बढ़िया मूव कैप्चर किया। मैंने बोल ये 10 बजे दिया था, तो 10 बजे का मतलब है कैंडल यहां कहीं मैंने बोल दिया था, और 330 जब ये तोड़ा है इसने 1150 के आसपास, तब हमने यहां पर प्लान किया है। और लगभग 225 के आसपास मैक्सिमम क्वांटिटी, और जब उसने 200 दिया तो हमने यहां पर फुल क्वांटिटी को बुक करके आउट हो चुके हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है। बाकी देखिए उसके बाद मार्केट साइडवेज, कुछ खास मूव इसने नहीं दिया है। ओके, अच्छा अगला देखिएगा। अगला, अच्छा मैंने नीचे इसमें ये भी बोला कि बैंक्स गिराएंगे निफ्टी को भी। ओके, तो हमने निफ्टी को भी वहां पर कैप्चर करने की कोशिश करी। ओके, मैं आपको दिखाता हूं यहां पर अगला पिक देखिएगा आपसे क्या कह रहा है। तो निफ्टी में 24,650 के ये नहीं, ये वाला आ गया। ठीक है, तो निफ्टी बैंक लग रहा है अपने लेवल को तोड़ सकता है। तो जब वो लेवल आया तो हमने उसको प्लान किया था निफ्टी बैंक में, फिर हमने निफ्टी में प्लान किया। देखिए क्या हमने प्लान किया है, निफ्टी में 598 और 95 के नीचे डाउन साइड मूव पॉसिबल है। 598 और 95 अगर मैं लगाऊं, ये है 595, यहां हमने डाउन साइड प्लान तलाशा। ठीक है, कितने बजे बोला, 11:38। तो 11:38 का मतलब है इसी कैंडल पर मैंने बोला, और उसके बाद देखिए क्या शार्प डाउन साइड मूव आया, जबरदस्त तरीके से मूव को हमने कैप्चर किया। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो ये सारी चीजें क्या है, ये सारी चीजें हैं सेंटीमेंट्स का कमाल, डेटा शिफ्टिंग का कमाल, बस वही चीज आपको यहां पर सीखना है। ठीक है, बाकी 550 से ही रिजेक्शन लेकर के मार्केट ऊपर चलने की कोशिश करा। अब लग रहा है 550 के आसपास एक एक्सपायरी दिखा सकता है। ठीक है, बट हो सकता है जो यहां पर शॉर्ट्स में बैठे हैं वो यहां पर अपनी पोजीशंस को बुक करें, तो 590-600 तक का मूव निफ्टी यहां से दिखा दे। ठीक है, हमारी कोई पोजीशन नहीं है अभी फिलहाल, क्योंकि एक्सपायरी, और एक्सपायरी में भाई मतलब अपने क्या कहते हैं, कुछ नहीं करने का है। ठीक है,
चलिए, तो अगर आप भी सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कि किस तरीके से सेंटीमेंट्स पे प्लान करते हैं, तो उसके लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने का एक ही तरीका है, डिस्क्रिप्शन में जाइए और डिस्क्रिप्शन से जाकर के ज्वाइन कीजिए। सर्च मत कीजिएगा क्योंकि बहुत सारे फेक चैनल्स अवेलेबल हैं। क्लियर है, बात समझ में आ गई। चलिए, अब आते हैं किस तरीके से अब हमें प्लान करना है कल की BTST के लिए। ओके, तो एक बार मैं आपको कल यूएस का डेटा दिखाता हूँ, मतलब यूएस किस तरीके से, यूएस इंडेक्स किस तरीके से बिहेव किए हैं। कल यूएस इंडेक्स की मैं बात करूँ तो डाउ जोन्स थोड़ा बहुत नेगेटिव था। नेस्डेक दिखाने वाली चीज है क्या, 350 पॉइंट प्लस चला। ओके, और वही चीज आज अब मैं निफ्टी आईटी में देखने को मिली है, पर निफ्टी आईटी के अलावा कुछ और चल नहीं रहा है। इन्फोसिस अपना ऑल टाइम हाई बहुत करीब है या लगा चुका है, मेरे को थोड़ा ध्यान नहीं है, आप देखिएगा जाकर के, पर बहुत ही करीब होगा अगर नहीं लगाया है तो। ठीक है, और देखिए नेस्डेक कितनी अच्छी तेजी बनी थी। ठीक, अब इससे क्या हुआ, इससे एक चीज यहां पर क्लियर हो गया है कि भाई यहां पर क्यों हुआ है। अच्छा, एक और चीज मैं आपको बता दूं, ऐसा क्या तेजी बनी है, मैंने कल डिस्कस किया था कि यहां पर सीपीआई डेटा आने वाला है, वो 2.7 के आसपास फोरकास्टेड है और वही 2.7 के आसपास कल आया। तो यहां से एक चीज क्लियर हो गई, एक चीज क्या क्लियर हो गई कि भाई सॉरी कि यहां से एक चीज क्लियर होगी कि यहां पर अब डेटा कट मतलब रेट कट यहां से आने वाला है। देखिए एक बार आपको न्यूज दिखा देता हूं, न्यूज क्या कह रही है यहां पर। Nasdaq Composite broke past 20,000 for the first time on the Wednesday. Tech lead to the index to the fresh records after the November CPI was in line with estimates. Sorry, the inflation report boost prospects that the Federal Reserve can cut rates in this month. Okay, अब वो जो क्या था ना, एक क्या यहाँ पर एक पोल चल रहा है जिसमें यहाँ पर एक चांसेस बन चुके हैं 90% एबव के चांसेस बन चुके हैं कि अब रेट कट दिसंबर में, इसी दिसंबर की मॉनेटरी पॉलिसी में एक रेट कट आने वाला है। तो इस पर मार्केट पूरी तरीके से बैट कर रहा है और आज निफ्टी आईटी में भी जबरदस्त तेजी। ठीक है, पर एक और डेटा आने वाला है। क्या डेटा आने वाला है, इंडिया का सीपीआई डेटा। ठीक है, अब आप उसको समझिएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कि भाई देखिए, पिछली बार जो फोरकास्ट था वो 5.81 था। ठीक है, और आया कितना 6.21, जिसने मार्केट में गैप डाउन ओपनिंग कराई। ओके, और उसके बाद भी मार्केट डाउन साइड की तरफ चला। ओके, अब फोरकास्टेड है कि 5.53 के आसपास आएगा। ठीक है, पर मार्केट जिस हिसाब से मूव कर रहा है डाउन साइड, तो यहां से लगता है कि ये कम से कम 5.8 या 6 के करीब आने वाला है। अगर इतना आ जाता है तो ये बुलिश सेंटीमेंट ही बनेगा मेरे हिसाब से। अगर इन लाइन आएगा तो मार्केट यहां से जबरदस्त तरीके से फट सकता है, ये समझ के चलेगा। ठीक है, अब आप किस तरीके से यहां पे BTST प्लान करेंगे, तो देखिए मार्केट मूव कराते हैं बड़े प्लेयर। तो बड़े प्लेयर यहां पर क्या कर रहे हैं, बड़े प्लेयर यहां पर मार्केट को गिरा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो मार्केट डे लो की तरफ है। ठीक है, हाँ, अगर यहाँ से मार्केट चेंज होता है और मान लीजिए 3 बजे का मूव यहाँ से इसको एक ग्रीन कैंडल में कन्वर्ट कर देता है और 24,600 के ऊपर आ जाता है मार्केट, तब तो भाई यहाँ पर एक तरीके से रीजन हो जाएगा, आपको कुछ नहीं प्लान करना है क्योंकि ऊपर से भी रिजेक्शन हो जाएगा और नीचे से भी। ठीक है, पर अभी 550 के नीचे है। ओके, और आप एक बार यहाँ से यूएस डेटा किस तरीके से आज बिहेव कर सकता है उसको भी देख लीजिए। देखिए यूएस डेटा भी नेगेटिव है। ओके, तो कहीं ना कहीं आपको ग्लोबल का भी फायदा देखने को मिल सकता है कल के लिए। ठीक, क्योंकि काफ़ी दिनों से तेज़ी बन रही, तो अब हो सकता है एक प्रॉफिट बुकिंग आए और नेस्डेक कल अच्छा चल चुका है तो आज प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। तो वही चीज़ का फ़ायदा आप यहाँ पर उठाने वाले हैं। तो आप क्या करेंगे, अगर 550 के करीब यहाँ पर आप ये समझ के चलिए कि 570 के नीचे अगर आती है तो यहाँ से आप गैप डाउन कैरी करके जाइए। ठीक है, पर एक चीज़ याद रखिएगा, कम क्वांटिटी के साथ प्लान करेंगे क्योंकि BTST ऑलवेज भी रिस्की होता है। ठीक है, बात समझ पा रही, क्योंकि काफ़ी दिनों से मार्केट फ्लैट ही ओपनिंग दिखा रहा है। ठीक है, अच्छा, और अगर 500 के नीचे, मान लीजिए अगर 24,500 के नीचे अगर क्लोजिंग आ जाती है तो भाई फिर वहाँ से तो श्योरिटी हो जाएगी कि मार्केट फिर तो गैप डाउन ही हो सकता है। ठीक है, गैप अप प्लान नहीं करेंगे यहाँ पर। क्यों, क्योंकि अगर मार्केट पूरी तरीके से रिजेक्शन को कैप्चर कर ले, यानी 24,680, जो कि नहीं लगता है कि मार्केट आज लगा पाएगा। ओके, तो फिर वो तो सोचना ही नहीं है आपको। क्लियर है, बात समझ में आ गई। चलिए बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।